होती है स्थिति, एक होती है परिस्थिति। वह जीव अपने आप निर्मित करता है, ऐसा होता नहीं है। स्थिति में स्थित रहता है वह विद्वान और योगी कहलाता है, सिद्ध पुरुष बनता है। परिस्थिति की ओर चला जाता है वह संसारी जीव हो जाता है। परिस्थिति कहां से पैदा होती है? क्या भगवान देता है? नहीं, परिस्थिति स्थिति से ही उत्पन्न होती है। यदि परिस्थिति को उल्टा कर दिया जाए, स्थिति को उल्टा कर दिया जाए तो परिस्थिति निर्मित हो जाती है। वह निर्मित की किसने? क्या माया ने? नहीं, परमात्मा ने नहीं। अब हम इस विषय पर थोड़ा विचार करेंगे कि यह जीव अपनी स्थिति में स्थित क्यों नहीं रहता, परिस्थिति में क्यों चला जाता है। परिस्थिति ही माया निर्मित करती है। माया अपने आप में कोई माया का अस्तित्व नहीं होता। माया संसार में मन से उत्पन्न होती है, माया इस संसार में नहीं है। एक चैतन्य माया है, एक जड़ माया है। जड़वत माया है, वह प्रकृति के यहाँ उत्पन्न होती है। वह ध्वनि के स्पंदन से, ध्वनि के एक तरंगों से निर्माण होता है। जैसे पंच महाभूतों का निर्माण ध्वनि से उत्पन्न होता है, यह शास्त्रों का नियम है। सनातन साहित्य के आधार पर यदि देखा जाए तो प्रकृति का, जड़ प्रकृति का निर्माण जो होता है वह मात्र एक ध्वनि से उत्पन्न होता है। ध्वनि से परमाणु उत्पन्न होते हैं, परमाणु से कार्य उत्पन्न होता है जिसमें जल है, माने कुछ गैसें हैं वो उत्पन्न होती हैं, कुछ यहाँ पर तरल द्रव पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते हैं, कुछ पर्वत भूमि आदि उत्पन्न होती है, वृक्षावली उत्पन्न होती है, अंतरिक्ष सूर्य और चंद्रमा का प्राकट्य होता है। वह केवल ध्वनि के स्पंदन से संसार का प्राकट्य होता है। संसार का मूल प्राकट्य ध्वनि से उत्पन्न होता है। पाश्चात्य सभ्यता के लोग कहेंगे प्रकाश से यहाँ प्राकट्य होता है, नहीं, ध्वनि से प्राकट्य होता है। जड़वत प्रकृति संसार में कभी भी उत्पन्न होती है तो सबसे पहले परमाणु उत्पन्न होते हैं। वह ध्वनि से परमाणु उत्पन्न होते हैं। परमाणुओं के समूह को पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी से जल उत्पन्न होता है, पृथ्वी से जल और जल से अग्नि उत्पन्न होती है और अग्नि से वायु और वायु से अंतरिक्ष का निर्माण होता है। अब यहां पर ये 5 का प्रभाव है। पृथ्वी जितनी है, परमाणु जितना छोटा है उससे बड़ी पृथ्वी है, और पृथ्वी से भी बड़ा जल है। जल अधिकतम है, पृथ्वी से अधिकतम जल है, जल से अधिकतम प्रकाश है, और प्रकाश से अधिकतम वायु है, और वायु से अधिकतम अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष के बाद फिर तम है, तम से भी ज्यादा रज है, रज से ज्यादा यहां सत है, सत से भी ज्यादा बड़ा महत्त्व है जिसका वर्णन आगे करेंगे। यहां पर ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है। ये अष्टधा प्रकृति मात्र एक ध्वनि स्पंदन से ही उत्पन्न होती है, तो ये जड़वत प्रकृति कहलाती है। जो बाहर की प्रकृति है, जो अंदर की प्रकृति है, वह मन है। अंदर की माया मन है, बुद्धि नहीं।
अहंकार नहीं, चित्त नहीं। अंदर की जो माया है, प्रकृति है, जो चैतन्य प्रकृति है, वो मन है। मन से यहां पर कितनी चीजें उत्पन्न होती है, ध्यान देना। यहां मन अपनी स्थिति से जब विचलित होता है और आगे बढ़ता है तो यह संकल्पनाएं करने लगता है। कैसी संकल्पनाएं करता है? जैसे रास्ते में मैं जा रहा हूं, रात्रि हो रही है, हवा चल रही है, एक रस्सी पड़ी हुई है, वह हिलती है तो मालूम पड़ता है वो सर्प है। यह सर्प नहीं, क्योंकि उसने मन में निश्चय कर लिया कि यह सर्प है। क्या वह सर्प है? नहीं, यह विवर्तवाद मन में उत्पन्न हुआ। इस वृत्ति को हम विवर्तवाद कह के पुकारते हैं। विवर्तवाद से असत वस्तु सत्य दिखाई देने लग जाए, यही परिस्थिति है। जैसे आगे कोई सफेद कपड़ा उड़ करके किसी झाड़ पर गिर गया और वो हिलने लग गया। रात्रि में अंधेरा है, जब वो हिल रहा है तो मालूम पड़ा कि कोई खड़ा है और वह डरने लग गया। अपने आप उसने सोचा कि यह कुछ है। अभी निर्णय नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्थिति से भटक गया, परिस्थिति की ओर चला गया। मन ने नया निर्माण एक परिस्थिति का कर लिया, स्थिति से हट करके। बस यही एक विवर्तवाद मन ने उत्पन्न कर लिया। यह चैतन्य माया कहलाती है। तो यहां दो प्रकार की माया है। जिस माया का सामना यह जीव करता है, यदि यह दो नेत्र हैं इसके, जीव के, एक है बुद्धि, एक है मन। यदि मन कहीं देखता है तो हमेशा विपरीत देखता है। मन जिसको देखता है वह माया कहलाती है, जिसको बुद्धि देखती है वह जीव कहलाता है। बुद्धि जिस चीज का निर्णय करती है वह जीव है, और जिसका निर्णय मन करता है वो माया कहलाती है। होती नहीं है, परंतु आप माने भाषित होती है, मालूम पड़ती है। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देना, जैसे किसी पेड़ पर पड़े हुए कपड़ा रात्रि में हिल रहा है, वो मन ने कह दिया, बुद्धि की नहीं चलने देता। जब बुद्धि की नहीं चलने देता तो वह स्वयं कहता है वही होता है। उसको कहते हैं वितंडावाद। जिस सिद्धांत को वह अपनाता है और किसी की मानता नहीं है और अपना ही निर्णय करता है, उसको वितंडावाद कहा जाता है। जो अपने लिए वह डर का और भय का कारण बनता है, इसको विवर्तवाद कहा जाता है। भय, क्लेश, घृणा, उपेक्षा आदि उत्पन्न मन में होती हैं, बुद्धि में नहीं होती। मैत्री आदि, मुदिता माने प्रसन्नता, ये सब इसी के अंदर आते हैं, जिसे मन कहते हैं। तो मन चैतन्य एक माया का निर्माण करता है। प्रकृति माने एक मूल प्रकृति, जिसको हम महत्त्व कहते हैं, वह सत को पैदा करता है, रज को पैदा करता है, इसके बाद तम को पैदा करता है, आकाश को पैदा करता है, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को पैदा करता है और परमाणुओं का निर्माण करता है। आप नीचे से परमाणु से लेकर के महत्त्व तक, यह जो जड़ प्रकृति कहलाती है। प्रकृति अष्टाध्याय 8 प्रकार की है, इसके 8 अंग है। 8 अंग के समूह को हम प्रकृति माया कह करके पुकारते हैं।
ये जितना भी यहां संसार में स्थूल रूप है, ये प्रकृति है। प्रकृति माने विशेष कृति, विशेष कलाकारी। वह परमात्मा की एक विशेष कलाकारी है। जैसे नदी, तालाब, वृक्षावली, जीवों का जन्म, जीवों के रंग, जैसे मोर का रंग, ये कृति है। कौन सी? प्रखर कृति, एक विशिष्ट कृति है, विशिष्ट कला है, जिसके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ये कहां से उत्पन्न हुई? परमात्मा का के प्रतिबिंब से, परमात्मा के एक छाया से उत्पन्न होती है, परमात्मा के एक संकल्प से उत्पन्न होती है, ये कह के चले। परंतु वह उस प्रकृति में कभी कष्ट नहीं होता। जड़ प्रकृति से कभी भी चैतन्य को कष्ट नहीं होता, परंतु चैतन्य अपना निर्माण करता है मन के द्वारा। उससे यह परिस्थिति की ओर चला जाता है, अपनी स्थिति से हट जाता है। जहां तक स्थिति में स्थित रहता है वह विद्वान और संत कहलाता है। संत कहते हैं उसे योगी कहते हैं, उसे विज्ञानी कहते हैं, उसको ईश्वर के तुल्य कह करके पुकारते हैं। जो व्यक्ति अपनी स्थिति से हट करके परिस्थिति का निर्माण करता है वह चैतन्य माया कहलाती है। बस संसार में कभी कोई दुखी हुआ है? नदियों को देख के कोई दुखी नहीं हुआ, पर्वतों को देख के कोई दुखी नहीं हुआ, अग्नि को देख के कोई दुखी नहीं हुआ। कभी हुआ क्या? अंतरिक्ष को देख के कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई जितनी भी कृति विशेष है उसमें कभी कलेश नहीं होता, क्योंकि उसकी कलाकारी, उसने जिस चीज का निर्माण किया है वो ऐसा शिल्पी जिसने ऐसी शिल्प कला दिखाई संसार में कि उससे सभी को प्रसन्नता होती है, दुख नहीं होता। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, आनंद आता है, क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है मैं अपनी स्थिति में हूं। यदि मैं पर्वत के हिमालय के ऊपर चला जाऊं, अर्बुदाचल के ऊपर चला जाऊं, गिरनार के ऊपर चला जाऊं, किसी भी पर्वत के ऊपर जाने के बाद एक विशिष्ट चोटी पर जाने पर खुशी पैदा होती है, प्रसन्नता पैदा होती है, मन को बल मिलता है। परंतु उस दूसरे के बल से वह नहीं चलना चाहता, वो अपना बल निर्माण करता है, उसी को हम परिस्थिति कहते हैं। ऐसी परिस्थिति से वह हमेशा जकड़ा रहता है, क्योंकि स्थिति ने कभी किसी को दुख नहीं दिया और परिस्थिति ने किसी को सुख नहीं दिया। सुख क्यों नहीं? क्योंकि जैसे एक मकड़ी अपने जाले को बनाती है अपनी ही थूक से, अपनी ही लार से, अपने ही स्टीवन क्रिया से, उस स्टीवन से, अपनी लार से वह एक जाला बनाती है, और जाला बनाने के बाद में वह किसी को फंसाती है। किसको फंसाती है? शिकार को, किसी जीव जंतु को फंसाती है, और फंसाने के बाद वह उसे निगलना शुरू कर देती है। क्यों? जैसे ही जाले को निगलती है तो उसके साथ वह चला जाता है, अंदर चला जाता है। क्या वह पचा पाती है? नहीं, पचा नहीं पाती। तब तक फिर दोबारा नया निर्माण शुरू कर देती है। तो वह जीव जो फंसा हुआ है वह लार भी बाहर निकली, और निकलने के बाद वह जीव भी बाहर निकल जाता है। वह भोजन का केवल भान करती है कि मैंने भोजन कर लिया, परंतु वह भोजन अंदर रहता नहीं, वह बाहर निकल जाता है। जाला बार बार बनाती है, बार बार फंसाती है, बार बार निकलती है। एक दिन ऐसा होता है वह उसी में अपने आप फंस जाती है। इसी तरीके से मनुष्य अपने मन की संकल्पनाओं के आधार पर एक परिस्थिति का निर्माण करता है।
और वही परिस्थिति जीव को ऐसा जकड़ती है कि वह उसकी सुख शांति प्रसन्नता भंग हो जाती है।